प्रॉमिस कर चुकी हूँ अंशुमन को डांस पार्टनरशिप के लिए। अपने वादे से पीछे कैसे हटूं मैं? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में कि कितनी अनप्रेडिक्टेबल लड़की हूं मैं? कैसे समझाऊं अपनी प्रॉब्लम में अंशुमन को? ये मम्मा को भी पता नहीं कौन सी जिद सवार है। क्यों मुझे डांस नहीं करने देना चाहती वो? क्योंकि जिस राज को मैंने इतने सालों से तुझसे छुपा के रखा काजल, अगर आज वो मैं तेरे सामने लेकर आऊं तो तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। तेरे सपने, तेरी खुशियां, तेरा भविष्य सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे मना करूं अंशुमन को? कैसे बताऊं उससे कि मैं यहाँ रिहर्सल करने नहीं बल्कि कंपटीशन से नाम वापस लेने की बात करने आई हूँ। कितनी मेहनत कर रहा है वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए, और मैं हाय काजल, अच्छा हुआ तुम आ गए। सिर्फ आई नहीं, तुम्हारा पूरा परफॉर्मेंस भी देखा मैंने। बहुत अच्छा किया तुमने, सुपर। थैंक्स काजल। अब तुम्हें समझ में आया कि ये कंपटीशन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर तुम तो जानती होगी, क्योंकि ये कंपटीशन जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना तुम्हारे लिए भी तो है, राइट? चलो अब रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने सॉन्ग डिसाइड किया था ना, उसी पे मैं ट्रैक प्ले करता हूँ। अंशुमन। हाँ मुझे एक्चुअली तुमसे कुछ और बात भी करनी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? वो बात ऐसी है कि मम्मा नहीं चाहती कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। मुझे डांस करने से रोक रही है। तुम्हारी मम्मा तुम्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक रही है और तुम उनके कहने पे रुक जाओगे? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा अंशुमन, मैं मम्मा से क्या कहूँ, तुमसे क्या कहूँ, खुद समझ में नहीं आ रहा। ये सब तुम क्या कह रही हो काजल? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें किसी काम करने से मना किया और तुमने वो काम नहीं किया। अपना अच्छा बुरा तुम्हें समझ में आना चाहिए। अपने लाइफ के डिसीजंस तुम्हें खुद लेने चाहिए काजल। तुम शायद जानती नहीं हो कि ये कंपटीशन कितना बड़ा है। हमारी लाइफ का, हमारे फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये कंपटीशन। नेम, पैसा, फेम, रिस्पेक्ट, सब कुछ एक ही झटके में मिल सकता है हमें काजल। तुम्हें नहीं पता कि ये कंपटीशन मेरे लिए क्या मायने रखता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा काजल कि इस कंपटीशन की मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है। आओ मेरे साथ काजल, आओ मेरे साथ। You're hurting me. अब तुम्हें बताता हूं काजल कि मैं डांस को अपनी लाइफ क्यों मानता हूं, क्यों ये कंपटीशन मेरे लिए दुनिया की किसी भी खुशी से बढ़कर है।
उसका रीजन ये है, इस कर्टन के पीछे तुम्हारा फ्यूचर है काजल, ब्राइट एंड कलरफुल फ्यूचर, जो बाहें फैलाकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ कर्टन ऊपर करो, तुम्हें अपना फ्यूचर नहीं देखना, जाओ। तुम्हारा और मेरा काला अतीत, काजल, जिसे मैंने तुम सबको बहुत दूर रखा हमेशा। कौन है ये? ये आदमी तुम्हारा बाप है काजल। ये गॉड ऑफ डांस है काजल, वन एंड ओनली द ग्रेट मनु भार्गव सर। अगर इन्होंने अपना हाथ हमारे सर पे रख दिया ना, तो हमारी लाइफ बदल जाएगी काजल। सब कुछ अच्छा हो जाएगा हमारी लाइफ में, हम दोनों स्टार बन जाएंगे काजल। ये आदमी वो है सोने को हाथ लगाए ना तो वो भी मिट्टी हो जाए, जिसके भी जीवन में आए उसका सब कुछ तबाह हो जाए। ये हमें वो बना सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। बस एक बार इस इंसान से मिलने का मौका मिल जाए, और इस इंसान से मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है काजल, ये टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन। और तुम इसी कंपटीशन से अपना नाम निकलवाने की बात कर रही हो। जिनसे मिलने के लिए, जिन्हें अपना डांस दिखाने के लिए लोग सालों साल वेट करते हैं, मरते हैं लोग काजल इनके सामने एक स्टेप करने के लिए, डांस परफॉर्म करने के लिए। और हमें तो ये मौका मिला है और तुम इसी मौके को ठोकर मार रही हो। काजल, ये मौके लोगों की लाइफ में बार बार नहीं आते। काजल, ये कंपटीशन मेरे लिए खुद से ज्यादा मायने रखता है। अपने लिए ना सही काजल, लेकिन तुम मेरे लिए तो परफॉर्म कर सकती हो ना। क्या तुम्हारी लाइफ में मेरी जरा सी भी इंपॉर्टेंस नहीं है? मेरे सपने, मेरे एम्बिशन, मेरी मेहनत, कुछ भी मैटर नहीं करता तुम्हें काजल? तुम्हें लगता है मैं ये सब कुछ फेक करता हूं? मनु भार्गव मेरे आइडल ने काजल। इनके सामने परफॉर्म करना, इनके सामने डांस करना मेरा सपना है, और इस सपने को पूरा होने में तुम मेरी मदद कर सकती हो काजल। और तुम मेरा साथ जरूर दोगी काजल। अगर तुम्हारी लाइफ में मेरी जरा सी भी इंपॉर्टेंस है काजल, तो तुम इस कंपटीशन में मेरे साथ जरूर परफॉर्म करोगी। तुम्हें मेरी कसम। मैं अपनी बेटी को तुमसे कभी नहीं मिलने दूंगी। तुम जैसे मक्कार और स्वार्थी इंसान की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी अपनी बेटी पर। और अगर इस कंपटीशन में तुमने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ परफॉर्म नहीं किया, तो मैं खुद की लाइफ खत्म कर दूंगा काजल। तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखने दूंगी।
चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। मनु भार्गव। जब भी किसी का इंतजार हो ना तो ये घड़ी की सुई जैसे अटक ही जाती है। एक एक मिनट एक एक घंटे बराबर लगता है। कब आएगी? रश्मि जी आइए आइए, आपका ही वेट कर रही थी मैं। आइए 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 ना, बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, पानी? कुछ नहीं। आपने मुझे यूं अचानक फोन करके क्यों बुलाया? अरे आपकी अमानत है मेरे पास में, वही देने के लिए बुलाया। मतलब? एक मिनट अभी लाती हूँ। ये देखिए, यही देने के लिए बुलाया था मैंने आपको। ये क्या है? ये अग्रीमेंट है, वो तान्या से जो भी उस दिन बात हुई थी, लेन देन हुआ था, वही सब लिखा है इसके अंदर। वो क्या है ना कि बड़ी रकम है ना, तो तान्या भी अपने कागजात अच्छे से ही तसल्ली करके बनवाएगी, है ना। बाद में आप अपनी बात से मुकर गई तो ऐसा उसे लगता होगा। मैं अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं हूँ। अरे मुझे तो पूरा विश्वास है, आप पर आग बन करके विश्वास है, लेकिन उसे कौन समझाए, है ना। एक बार आप पढ़ लीजिए और फिर साइन कर लीजिए। मैंने जो तान्या से डिस्कस किया है मुझे अच्छे से याद है। पेन दीजिए। यहाँ पे। वैसे कुछ बात तो है। अब देखिए ना, आपने काजल को डांस करने से रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या बात है ऐसे, आपने क्यों रोका उसे? वैसे बताना जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही पूछ लिया मैंने। काजल को कभी पता नहीं होना चाहिए कि मैंने तान्या से पैसे लिए हैं। ये बात सिर्फ हम तीनों के बीच में रहनी चाहिए। नानू ने कहा कि मम्मा कामनी आंटी के घर गई। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। अभी देखती हूँ। वैसे भी मुझे मम्मा को अंशुमन के बारे में बताना होगा। मुझे धमकी दी है, अपनी जान ले लेगा वो। इस कंपटीशन में मुझे हिस्सा लेना ही होगा। मैं अपना नाम वापस नहीं ले सकती। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये राज हम तीनों के बीच में ही रहेगा। काजल को कभी इस बात का पता नहीं चलेगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन एक बार ना इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहती हूँ आपके सामने। और तान्या ने भी मुझसे यही कहा था कि इसमें जो भी लिखा है एक बार मैं आपके सामने पढ़ लूँ, ताकि बाद में कोई झंझट ना हो, है ना। एक मिनट बस रुक जाइए, अभी पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा है। मैं रश्मि व्यास अपने पूरे होशो हवास में रहकर वादा करती हूँ कि मैं अपनी बेटी काजल व्यास को टिकट टू बॉलीवुड डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने दूंगी, और उसके बदले में तान्या शर्मा से 10 लाख रुपए ले रही हूँ। और अगर इस दौरान कोई और मेरी बेटी के प्रतियोगिता का हिस्सा बनना चाहती है या बनती है तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं अपनी बेटी के नाम की जगह किसी और को सहभागिता करने देने में अनुमति देती हूँ। ये पैसे मैं अपनी बेटी को रोकने की कीमत के तौर पे ले रही हूँ, और ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मेरी बेटी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। मैं या मेरी बेटी अगर भविष्य में ऐसा करते हैं तो तान्या शर्मा हम पर मानहानि या किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ठीक है? ये आपने क्या किया मम्मा? आप ऐसा कैसा कर सकती हैं? अपनी बेटी के फ्यूचर को बर्बाद करने के नाम पे आपने सारे पैसे ले लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी मम्मा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है।
इतना बड़ा झूठ कहा आपने मुझसे। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते आप मुझे मम्मा? ये पैसे मैं अपनी बेटी को डांस करने से रोकने की कीमत के तौर पर ले रही। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी इस डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है मम्मा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आपने मुझसे झूठ कहा। मुझे तो इस बात का दुख है कि आपने मुझे मेरे सपनों से दूर करने के लिए झूठ कहा। नहीं काजल, काजल सुन बेटी, काजल सुन सुन काजल। तानिया को भी बताती हूँ। काजल, काजल मेरी बात तो सुन। काजल, काजल। तानिया, एक नया कांड हो गया है। रश्मि आंटी अग्रीमेंट मानने से इनकार कर दें क्या? अरे नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन काजल जरूर कोई अड़ंगा डालेगी। वो जान गई है कि उसकी माँ को तुमने पैसे दिए थे और वो एग्रीमेंट भी तुमने साइन कराया था। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? डील हमने माँ के साथ की है, बेटी के साथ नहीं। और ये डील तो उसे पूरी करनी ही होगी। और बेटी को कैसे रोकना है ये माँ जाने। उल्टा हमारा तो फायदा हो गया इसमें कि काजल को सब पता चल गया है। उसे ये तो समझ आ गया कि उसे रोकने के लिए उसकी माँ किस हद तक जा सकती है। हमें तो झगड़े सूट करते हैं माँ बेटी के। माँ को अपना स्टैंड लेने की आसानी हो जाएगी और बेटी को ये समझ आ जाएगा कि उसकी ये जिद उसकी माँ की लाइफ में कितनी बड़ी लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ठीक कहा तुमने। बस तो आप मजे लीजिए माँ बेटी के झगड़े के। ऑल द बेस्ट। हाँ ओके, बाय। कह तो ठीक रही थी ये। क्या बात है बिन्ना, इतने गुस्से में क्यों लग रही है? या मुझसे नहीं, इनसे पूछिए। मुझे तो पहले ही समझ आना चाहिए था। जिन पैसों से तानिया दी मुझे नहीं खरीद पाई, वो पैसे वो इनके पास लेकर चली गई। जो पैसे बेटी ने वापस किए, उन्हीं पैसों से माँ बेटी दोनों को खरीद लिया। किसने हक दिया आपको आपकी बेटी का सौदा करने का? मुझे गुस्सा खरीदने वालों और उनकी सोच पर नहीं आ रहा है, आप पर और आपकी सोच पर आ रहा है। कैसे बिक गई आप? इतनी आसानी से कैसे बिक गई आप? ये सब तो कहाँ कह रही है बिन्ना? किसने किसको खरीदा है? मुझसे क्या पूछ रही है आप नानू? अपनी बेटी से पूछिए। कहां से लाए इतने पैसे और क्यों? अपने बेटे और उसके सपनों को बेचने की इतनी ही कीमत है कि और भी कीमत मिलने वाली? काजल, क्या काजल? आपके चिल्लाने से सच बदल जाएगा क्या? बताइए ना नानू को, बताइए पूरी बात। अरे बताते क्यों नहीं आप मम्मा? काजल, क्या हो गया तुझे? ऐसे कैसे बात करें आंटी से? तो और क्या करूं रोजू? ये जो कर रही है उसमें उनका साथ दे दूं? आई लेकिन बैठकर आराम से। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी रोजू। मुझे तेरी कोई एडवाइस नहीं चाहिए।
काजल मेरी बात तो सुन यार। अंशु, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। तू एक काम कर, तू जा यहाँ से। काजल मेरी बात तो मुझे नहीं बात करनी ना तुझसे रोजू। काजल जा। अब कहिए, क्या कहना चाहती थी आप? बताइए ना। ये सब कहाँ हो रहा है रश्मि? जवाब दे। बिन्ना क्या कह रही है रश्मि? जरा मुंह से कुछ बोल। ये क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ आपको। मम्मा ने ये सारे पैसे तानिया शर्मा से लिए, अंशुमन की बहन से लिए हैं।